बोल गिरिराज महाराज की जय। ये देखो हमारे जय बोलवे से पहले ही बाल गोपाल जय बोल रहे हैं। वाह। और पूछरी के लोठा की जय जय बोल रहे हैं, बाल गोपाल जय बोल रहे हैं और नंदलाल जय बोल रहे हैं, क्योंकि नंदलाल ही गिरिराज जी हैं और गिरिराज जी ही नंदलाल हैं। बंसीवारा ही गिरिराज है और गिरिराज जी ही बंसीवारे हैं। ये बड़ी अद्भुत लीला है गिरिराज जी की कि जब इंद्र को घमंड हो गया तो उसका घमंड चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु ब्रजवासिन करी सहाय, राधा रानी की कृपा ते गिरवर लियो उठाए। इंद्र राजा ने ब्रज पर कोप किया भारी और वर्षा बहुत तेज उतारी, और उस वर्षा से ब्रजवासी जब व्याकुल हो गए तब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की सहायता ली। गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया, ब्रजवासी उनके संग रहे। बड़ी बड़ी प्यारी लीलाएं हैं और लीलाओं का अपने अपने तरीके से विद्वानों द्वारा वर्णन है। कोई बड़े मजे की बात करता है कि कनिष्ठा उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण कर रखा था और ब्रजवासी भी संग थे। तो ब्रजवासी कह रहे कि या लाला ने क्या कर रखो है, सब हमने ही उठा रखो है। तो उनने की नेक सो हम हाथ हटाए लें। लाला ने कही, जब उनने ब्रजवासी को ये भाव समझो तो बंसीवारे ने अपनी कनिष्ठा ने ढीली करी, सोई गिरिराज पर्वत नीचे आए हुए लगो। सोई गिरिराज जी को नीचे आते देख ब्रजवासी घबराए। तुरंत कन्हैया ने फिर से गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठा उंगली पे सूदो ठाड़ो कर दियो। तो ये कहानियां हैं और ये सच्ची कहानियां हैं, ये भाव प्रधान कहानियां हैं। गिरिराज जी की तो बड़ी महत्ता है। आज इनके पूजन का पर्व है। 5 दिवसीय पर्व श्रृंखला जो दीप मल्लिकाओं की चल रही है, उसका ये एक बड़ा पर्व है। और अब कल भैया दूज भी आ रही है। गोवर्धन पूजा घर घर में होती है और गोवर्धन की बड़ी मान्यता है। गिरिराज जी की परिक्रमा जो दे लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। जय जय गोवर्धन महाराज, जय जय गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। ओ जय जय गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार। ओ धार तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। आप सभी गिरिराज जी में ध्यान लगाइए और उनकी पूजा कीजिए, सच्चे भाव से कीजिए। जहां कहीं हो वहां पर कीजिए। अगर गिरिराज जी नहीं बना सकते हैं तो गिरिराज जी को अपने अंतर मन में धारण कीजिए। गिरिराज जी वहीं पर आकर आपको जो आपकी मनोकामना होगी पूर्ण करेंगे। भाव बस सच्चा होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। अगर शक्तियों की कृपा चाहिए
तो आपको शुद्ध पवित्र होना पड़ेगा। मन कर्म वचन से अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। फिर आप देखिए कि प्रभु की कृपा होती है या नहीं। गिरिराज जी की कृपा से क्या नहीं होता है, गिरिराज जी की कृपा से सब कुछ होता है। तेरे सब संकट कट जाएं, पूजा गोवर्धन की कर ले, ओ पूजा गोवर्धन की कर ले। तू स्नान मानसी गंगा पे कर ले, ओ तेरे सब संकट कट जाएं, पूजा गोवर्धन की कर ले। और जो भी श्रद्धालु हैं उन सब से ये भी निवेदन है कि वे जब कभी ब्रज में आए तो अपने कीमती सामान का वे विशेष ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ में चोर उठाई गिरोह के गिरोह भी बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। ये गिरिराज पूजा इसलिए होती है कि पहले इंद्र की पूजा होती थी, सब इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी, और गौचारण गोपाल जी इस पे कराते थे गिरिराज जी पे। तो भगवान बोले सबसे कि भाई हम गौचारण कराते हैं गिरिराज जी पे, तो हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे, हम इंद्र का पूजन अब की बार नहीं करेंगे। जो हमारी गांव का पेट भरता है पर्वत गिरिराज जी पर्वत, हम उसकी पूजा करेंगे गिरिराज जी। सब बोले ग्वाल वाल के भाई इंद्र देवता अगर नाराज हो गए तो सब मामला गड़बड़ कर देंगे, बारिश कर देंगे, आंधी तूफान कर देंगे, सब मामला गड़बड़ कर देंगे, ब्रज को बहा देंगे। सब ब्रजवासी गोपाल जी से बोले, गोपाल जी बोले कुछ नहीं, गिरिराज जी का पूजन होगा और सब गिरिराज जी का पूजन करना। गिरिराज जी का पूजन हुआ, उसने इंद्र ने कोप किया ब्रजवासियों को बहाने के लिए। भगवान ने पर्वत को धारण किया, गिरिराज जी पर्वत को, और यहाँ 56 भोग धारण कराया। तो यहाँ इसलिए 56 भोग लगता है, इंद्र की पूजा छुड़ा के इंद्र का 56 भोग और अपना 56 भोग लगवाया। बोलो गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की।